हेलो गाइस, अगर आप निफ्टी में ट्रेडिंग करना चाहते हो लेकिन कैंडल पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन समझ नहीं पा रहे हो तो आज की वीडियो में एक परफेक्ट है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कैसे आप प्राइस एक्शन को रीड कर सकते हैं और स्मार्ट ट्रेड ले सकते हैं। तो ये देखिए, जो मैं पहले तो प्राइस एक्शन की जो मैंने बात की थी, ये देखो प्राइस जो हर वक्त बदल रहा है वो हम एक बार प्राइस एक्शन बोलते हैं, लेकिन अभी हमने एक बात की थी सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस की। तो आप एक बार ध्यान से देखिए गाइस, ये चार्ट में ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दो लाइन बनी हुई है, एक येलो और एक रेड है, ये तो फिलहाल मैंने बनाई है आपको दिखाने के लिए। को टच करके ये देखिए, यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन लाइन भी बनी हुई है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट, अगर हम इसे क्या समझेंगे, हम इसे सपोर्ट समझेंगे। जो मार्केट में जो बायर्स है वो देखिए, वो गाइस एग्जैक्टली ये पॉइंट पे आके आप समझ रहे ना कि वो ये पॉइंट पे आके खरीदी कर रहे हैं, इसलिए ये इसको हम सपोर्ट जोन कहते हैं। और गाइस इसी का अगर हम उल्टा करेंगे तो जो सेलर होते हैं, जो बेचने वाले लोग, सेलर लोग अगर किसी एक पॉइंट पे आके बार बार सेल कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। और अगर इसको हम प्राइस एक्शन के तरीके में देखेंगे तो देखिए फिलहाल जो चल रहा है 25,013 समथिंग कुछ चल रहा है, तो वो हो गया रेजिस्टेंस का प्राइस एक्शन। और दूसरा प्राइस एक्शन हो गया जहाँ पे हमने किसकी बात की थी, सपोर्ट की, तो उसका एक अमाउंट आता है 24,920 का। तो अभी फिलहाल जो गेम चल रहा है गाइस, 25,000 से लेके 24,900 के बीच में ही, कुछ 10-20-30 पॉइंट का। तो जो 10-20-30 पॉइंट होते हैं दोनों के बीच में, उसको हम कहते हैं प्राइस एक्शन। तो अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन अगर समझ गए तो उसके बाद आपको कोई चार्ट या इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ प्राइस के मूवमेंट से ही आप ट्रेड ले सकते हो। तो गाइज अब बारी आती है कैंडल पैटर्न को समझने की। ये जो आपके सामने मैंने यही पैटर्न को थोड़ा जूम आउट किया है, तो आप देख रहे होंगे कि मैंने फिलहाल टाइम फ्रेम इसका 5 मिनट का रखा हुआ है। आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाए, लेकिन फिलहाल मैंने 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम रखा हुआ है। तो आप देखिए कि इसमें अलग अलग टाइप की कैंडल बन रही है। देखिए आप एक बार, मैं उसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ कि आप एक बार एक नज़र डाल दें इस पर कि देखिए सब अलग अलग, थोड़ा ध्यान से इसको ऊपर थोड़ा नज़र डालिए। ये देखिएगा, ये अलग अलग टाइप की जो कैंडल्स बनी हुई है, मतलब इसके जो पैटर्न्स बने हुए हैं। मैं अगर आपको बोलूँ कि इसमें हर एक कैंडल के पैटर्न का मतलब होता है, क्योंकि यही अपने हमें शो करता है कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या आने वाला है, डाउन या अप वाला। और इसमें सिर्फ छोटी ही नहीं, जो बड़ी बड़ी भी कैंडल्स बनती है ना, उसका मूवमेंट भी अगर डिसाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये एक जो कैंडल बनी हुई है, अभी इसके बाद ही इतना बड़ा मूवमेंट क्यों आया, उसका भी एक रीजन होता है। देखिए थोड़ी बहुत ही एक मिलती जुलती कैंडल यहाँ पे भी बनी, लेकिन उसके बाद एक थोड़ा सा रेड कैंडल बनी। ये देखिए हर एक कैंडल के बाद उसका मूवमेंट आता है। जैसे कि एक सेकंड में एक और चीज बताता हूँ, ये देखिएगा ये भी एक कैंडल बनी। ये जो दोनों कैंडल आपको दिख रही है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उसका चार्ट आपके सामने रखता हूँ, तो ये देखिएगा, आप चार्ट में भी देख सकते हो कि हर एक कैंडल का क्या मीनिंग होता है, उसके बाद सीधा ट्रेंड कैसे चेंज हो जाता है। तो गाइस अगर अगर मैं कोई एग्जांपल के लिए अगर आपको एक चीज़ बताऊं कि इसके पैटर्न के जो नाम वगैरह होते हैं, तो चलिए हम फिलहाल के लिए एक नाम लेते हैं। ये देखिए जो दो पैटर्न आपके सामने जो बने हुए हैं, एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला, आप देखिए दोनों ने साथ में ही ऊपर गए थे, दोनों एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे है। लेकिन रेड के बाद जो ये ग्रीन वाली जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है ना दोस्त, एग्जैक्टली सेम पैटर्न को, ये पैटर्न का नाम है बुलिश इंगुल्फिन। और इसी का उल्टा करेंगे तो उसको मतलब बेरिश इंगुल्फिन भी कहा जाता है। ये फिलहाल तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर किसी बात को समझने के लिए। पैटर्न तो काफी सारे, ये देखिए मैं आपके सामने एक चार्ट भी दे देता हूँ। और गाइस चलिए मैं आपको इसी चार्ट के ऊपर एक सिंपल में एंट्री और एग्जिट का प्लान बताता हूँ। जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कि हमने एक चार्ट में पहले बात की थी, ये दोनों लाइन एक तो सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस है। ओके, अभी समझो आप बाय करने वाले हो। बाय मीन्स अभी समझो आप बाय करने वाले हो, तो आप सोचोगे कि प्राइस 25,000 के ऊपर ही जाए। ओके, तो आप गाइस आपके लिए ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और आपको खरीदना है। और आप अगर आपको ऐसा लग रहा है प्राइस अगर 25,100 तक पहुंच जाएगा, आपको सिर्फ एक ही चीज का वेट करना है, जब तक ये रेजिस्टेंस का जो ये जो दिख रहा है, इसको तोड़ के ये पार नहीं निकल जाता। जैसे कि फिलहाल अभी ये निकला हुआ है, ये देखिए। अगर आप बाय करते हो तो ये देखिए अभी फिलहाल इस पैटर्न को इसने तोड़ के निकला हुआ है।
तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सीधा जाके आप एंट्री वगैरह ले लें किसी भी ये पॉइंट पे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपको एग्जैक्टली यही आपको एक समझना होगा कि इसने एग्जैक्टली ये पैटर्न को तोड़ा कैसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर ये देखिएगा, अगर इसने इस पैटर्न को एग्जैक्टली देखिए यहाँ से टूटाई है, जैसे हमने अभी जस्ट फॉर एग्जांपल एक बात की थी एक पैटर्न की, आप देखिएगा इस ये लाइन के यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है कि रेड कैंडल छोटी है। ये देखिएगा इस ये रेड कैंडल छोटी है और ये इंग्लू फिन की हमने बात की थी एग्जैक्टली इसके बाजू में ये बना हुआ है और बड़ी से कैंडल ग्रीन वाली बनी है। तो आपको ये छोटी छोटी डिटेल भी समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी को अगर हम एग्जैक्टली इसको अगर उल्टा कर दें, एक सेकेंड, अगर इसी चीज़ को हम अगर उल्टा कर दें, जैसे कि अगर आपको सेल करना है और सेल करने में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने आपका जो अमाउंट है या आपकी जो प्रेडिक्शन है वो 24,800 तक जा सकती है, उसकी थोड़ा 10-20 पॉइंट आगे पीछे जा सकती है। तो आपको क्या करना है, तो इसका जो अगर आप सेलर है तो जब तक तो आपके लिए ये बाउंड्री बीच में आएगी, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते थे आप, सपोर्ट। अगर ये बाउंड्री अभी इसमें कोई सपोर्ट फिलहाल तो टूटा नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर जैसे उसका कैसे एक पॉइंट टूटा था, तो एग्जैक्टली जब तक ये अगर इसका सपोर्ट 10 या 20 पॉइंट से टूटने के बाद भी 10-20 पॉइंट नीचे नहीं आता, तब तक आपको एग्जिट भी नहीं करनी है या वहाँ पे भी आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगर ये पूरी तरह टूटा 10 या 20 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है तभी आप जाके वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो ये होता है गाइस एक सिंपल प्राइस एक्शन और प्लस कैंडल का पैटर्न्स का तरीका। प्राइस एक्शन का मतलब होता है स्टॉक या इंडेक्स की कैंडल की मूवमेंट से डिसीजन लेना। कोई इंडिकेटर या लैग नहीं, सिर्फ मार्केट का बिहेवियर देख के ट्रेड करना। इससे समझ आता है कि प्राइस एक्शन एक एकदम सिंपल फंडा है, लेकिन बस इसे प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो दोस्तों ये था प्राइस एक्शन का बिगिनर फ्रेंडली गाइड। अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो स्मार्ट ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक चाहिए, एडवांस प्राइस एक्शन या इंट्राडे स्ट्रेटेजी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।